अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ राहिल इजाज़ और आप हैं मेरे फ्रेंड एंड फैमिली। तो दोस्तों, प्रोग्राम बन रहा है दूधी पतसर लेक जाने का। तो सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को भी साथ ले लिया जाए अगर आप लोग जाना चाहते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम है टोटल 4 दिन का। थर्सडे को हम जाएंगे और संडे को हम वापस आ जाएंगे। सीन ये है कि तकरीबन ऑलमोस्ट हमें कुछ 6 से 7 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा, चूँकि मैं इस्लामाबाद रहता हूँ, यहाँ से नारान जाने का। प्रोग्राम ये डिसाइड हुआ है कि हम चलेंगे रात को 2 बजे यहाँ से और 7-8 बजे पहुँच जाएंगे बेसल में, जो नारान से 1-1.5 घंटा जगह है। वहाँ मून रेस्टोरेंट पे गाड़ियाँ पार्क करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे 5 घंटे पैदल सफ़र करने के बाद मुल्ला की बस्ती एक जगह है जो रास्ते में आती है। वहाँ शाम का खाना खाएंगे और स्टे करेंगे रात का। और फिर हम सुबह उठ के वहाँ से नाश्ता करके, यहाँ कैंप भी है हमारे पास, पैक कर सकते हैं, हम कैंप लगाएं। वेदर कंडीशन देखनी पड़ेगी और अगर हम वेदर जो है वो फेवरेबल हुआ तो साथ में एक 1-1.5 घंटे की हम जाएंगे। लेक भी है बड़ी खूबसूरत सी, वहाँ भी चल जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये सारा प्लान है दोस्तों, और अगर आप देखना चाहते हैं, हमारे साथ जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्लान के मुताबिक रात 2 बजे घर से दोस्तों को लेने के लिए निकल पड़ा। रात काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए हर एक को घर से उठाया। फर्स्ट टाइम मोटरवे का सफ़र किया। हज़ारा मोटरवे बहुत ही खूबसूरत और दिलकश बनी है। सफ़र करने के बाद जब सुबह होने लगी तो नमाज का वक्फ़ा किया वहाँ सर्विस एरिया में, जहाँ हम सब ने नमाज़ पढ़ी और फिर अल्लाह का नाम लेके दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में बहुत खूबसूरत टनल हैं जो सब क्रॉस किए हैं। तकरीबन 6 एक टनल आती हैं, जिन छोटी बड़ी, जहाँ से गुज़रना पड़ता है। इसके बाद हम बालाकोट से गुज़रे। हमें सुबह हो चुकी थी। सारी रात हम लोग गपशप मारते रहे, गाने सुनते रहे और मौके का फ़ायदा उठा के कुछ दोस्त सो भी गए। लेकिन मैं चूँकि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, इसलिए ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता था। 7-8 घंटे ड्राइव करने के बाद हम नारान वैली में दाखिल हुए। कागान पहले आता है और उसके बाद नारान वैली आती है। कि जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमने मून रेस्टोरेंट पे नाश्ता करना था, तो मून रेस्टोरेंट की बेसमेंट में पार्किंग है, वहाँ पर गाड़ी खड़ी की है। 2 घंटे अगर आप गाड़ी यहाँ पार्क करते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा पार्क करेंगे तो आपसे पेमेंट चार्ज होगी। सबसे मशवरा करने के बाद हमने नाश्ता मंगवाया, जिसमें पराठे, अंडे, हलवा और चने। थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, लेकिन ऐसा है कि आप बेफिक्र होकर खा सकते हैं। नाश्ता करने के बाद हमने फिर बेसल का रुख किया। रास्ते में ये कन्हार रिवर आपके सामने है, यहाँ पर राफ्टिंग यानी बोटिंग करते हैं लोग। नारान से आगे जलखंड आता है और जलखंड के बाद ये हमें एक एंट्रेंस नज़र आ रही है दूधी पतसर नेशनल पार्क की। इसके बाद जो है बेसल एक जगह है, यहाँ पर भी मून रेस्टोरेंट है। यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं, वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। लेकिन यहाँ पर गाड़ी रात को पार्क करने का 2000 चार्ज कर रहे थे। हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी, लिहाजा हमने फ़ैसला किया कि किसी और जगह पर हम गाड़ी पार्क करते हैं। तो एक होटल वाले से बात की तो उसने हमसे 2 रातों का 1000 रुपया चार्ज किया। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और चीज़ें वगैरह हमने गाड़ी से निकाल ली और हम दूधी पतसर लेक की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये एक छोटा सा नदी सा है, इसको क्रॉस करने के लिए आपको इस पे डोली पर बैठना पड़ता है और इससे आपको क्रॉस करना पड़ता है। स्टार्टिंग में मोराल बहुत हाई था और हम सारे जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते रहे।
लेकिन यहाँ पर दो किस्म के इशू हमने फेस किए। एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी, और दूसरा ये था कि हम जो ये लगेज था, हमारे पास जो सामान था, ये 6 से 7 किलो ये जो हमने कैरी किया था, ये हमें जो है वो हाइकिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा था। तो मेरा आप सबको यही मशवरा है कि आप लोग कम से कम लगेज सामान लेकर जाएं, और अगर आपने जाना भी है तो नीचे से गाइड और घोड़ा मिल जाता है जो कि 3-3.5 हज़ार रुपया पर डे का चार्ज करता है। अगर वो आप अपने साथ कैरी करें तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। कैरी करें क्योंकि ये हाइट है, यहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है और आप ज़्यादा वज़न भी उठा नहीं सकते। क्योंकि कुछ दोस्त हमारे हाइकिंग के आदी नहीं थे, इसलिए रुककर उनका इंतज़ार करना पड़ता। रास्ते में छोटे छोटे मगर बहुत ही ठंडे पानी के छोटी छोटी नहरें आती थी, वो क्रॉस करनी पड़ती थी। जगह जगह पर आपको ग्लेशियर मिलेंगे। इन ग्लेशियर और पानी में से गुज़रते वक्त आपके पाँव जो है ना एक बिल्कुल मफलूज हो जाएंगे। और कुछ मकामात तो ऐसे भी आए कि जहाँ कलमा तैयबा का विर्द करते हुए गुज़रना पड़ा। और आखिरकार हम 5 से 6 घंटों की मुसाफत के बाद मुल्ला की बस्ती पहुँच ही गए। सबके मशवरे के साथ हमने फ़ैसला किया कि रात हम मुल्ला की बस्ती ही गुजारेंगे, क्योंकि रास्ते में बार बार बारिश होने से और इतनी बुलंदी पर आने से सर्दी काफ़ी बढ़ गई थी। लिहाजा हमने जो कुछ हमारे पास था वो आस्ता आस्ता पहनना शुरू कर दिया और यहाँ ही पर कैंप लगाने शुरू किए ताकि हम रात जो है वो यहाँ पर सुकून से गुजार सकें। चूँकि कैंप भी हम फर्स्ट टाइम लगा रहे थे, इसलिए थोड़ा हमें लगाने में भी दिक्कत हुई, क्योंकि हमें इसका तरीक़ेकार मालूम नहीं था। लेकिन हमारे ऑर्गेनाइज़र साहब हसन साहब ने गाइड किया सबको, जिसके बाद हमने ये सारों ने मिलकर कैंप लगाए यहाँ। ये कैंप बेसिकली वाटरप्रूफ है और हवा को भी रोकते हैं। इसके साथ हम ये फोम की शीट साथ लेके गए थे जो हमने नीचे बिछाई। हर कोई थकावट से चूर हो चुका था और फ़ौरन ही आराम करना चाहता। रात के खाने में सिर्फ हमें एक दाल मूंग ही अवेलेबल थी, जो कि चाचा ने अपने घर से बनवा के और साथ में रोटियां बनवा के लेकर आया। खाना शाना खाने के बाद हम सारे गप्पों में मशगूल हो गए और किसने कहाँ सोना है ये भी डिसाइड हो गया। जैसे जैसे शाम ढलती गई सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता गया और हमने भी बैग में जितना कुछ था सब कुछ पहन लिया। ऊपर से सोने पे सुहागा कि सारी रात बारिश होती रही और सर्दी इतनी थी कि अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। लिहाजा हम सारे ने फ़ैसला किया कि हम यहाँ से शिफ्ट होकर पास ही लगे कैंप में मुंतकिल हो जाते हैं ताकि बारिश और पानी से बचा जा सके। दोस्तों, सुबह उठ के हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया। चूँकि ब्रेड, जैम और चिकन स्प्रेड हम लोग साथ लेकर गए थे। उसके साथ हमने चाचा से चाय मंगवाई और चाय पीने के बाद हमने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की और डिसाइड किया कि हम वापस चलते हैं, क्योंकि बकौल चाचा के बार बार बारिश हो रही है, ऐसा ना हो कि हम लोग रास्ते में कहीं फंस जाएं, ना आगे जाने के रहें ना पीछे जाने के लिए। लिहाजा हमने इसी में आफियत जानी कि हम लोग सरेंडर करें और बाकी का दिन हम नीचे गुजारें और एंजॉय करें। खुशकिस्मती से आज 14 अगस्त का दिन भी था, लिहाजा हमने कुछ व्हाट्सएप के स्टेटस बनाए और उनको अपलोड किया, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया। ज़िंदगी के इन हसीन लम्हात को कैमरे की आंख में बंद किया। वापसी का सफ़र काफ़ी आसान था। एक कदम रखते थे तो 3 कदम आगे खुद ब खुद उठ जाते थे। रास्ते में काफ़ी गपशप भी हुई।
था यहाँ हमारे पास एक बकरा होता ना, उसको मैरिनेट करते हैं, मसाला वगैरह लगा और पहले ज़िबा करते भाई, मैरिनेट पहले ही करने। हमें तो आता नहीं है, जिससे लेना था उसी ने करना था। कल चालू कार के फिर तू कहता है उसकी सफाई भी करनी थी। यार क्या है यार, वीडियो लंबी कर रहे हैं यार। सफाई तो करनी पड़ती है भाई। छोटी। अच्छा उधर कोयले जो है वो पक गए हैं, ठीक है, सामने रख दो, जाओगे ना लोग कहेंगे लगा दी हैवी किस्म की मोटी मोटी, उसके अंदर तीसरी में उसको पिरोगे, क्या बात है। की आंच पे लगा के साथ सेकते, गोल दायरा बोन फायर करते। चावल तो पाए कोई नहीं, चावल रह गए, चावल दोबारा सारा कुछ डाल के अंदर भर देते। दोबारा नीचे पहुंचने पर फिर एक दफ़ा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता किया पेट भरकर, और फिर आगे का प्लान बनाया। थकावट से जिस्म चूर चूर हो चुका था। रात काफ़ी बारिश हुई थी, इसलिए जगह जगह पर पानी जमा था। गाड़ी को बार बार पानी में से गुजारना पड़ रहा था। रास्ते में एक दो पॉइंट पर ब्रेक लगाई, तस्वीरें खींची और काफ़ी एंजॉय भी किया। और रात हमें हो गई बालाकोट बोली के मकाम पर, जहां हमने एक होटल का कमरा बुक कराया, बिरयानी का ऑर्डर दिया और फिर मज़े से बिरयानी खाई। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगरचे कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके, लेकिन इस ट्रिप में हमने बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।